पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की की सालसी में कामयाब मुज़ाकरात। एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक आम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार तय करने पर भी रज़ामंद। जंगबंदी निफाज और पायदार तसलसल के लिए फॉलो अप इजलास भी होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि जंगबंदी फ्रेमवर्क सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मदद देगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के माबैन सरहदी कशीदगी के खात्मे की बुनियाद रखेगी। खित्ते में पायदार आम के क़याम में मददगार होगी। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की क़यादत अफगान वज़ीर दिफा मुला मोहम्मद याकूब ने की। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। तुर्की के पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा तुर्की दोनों ममालिक में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहम मुआहिदे का खैर मकदम कहा मुआहिदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम है। मुआहिदे की ठोस और मौसर निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद इंसानी जानों का ज़या की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना KP मुज़म्मिल असलम का अफगानिस्तान से सीज़ फायर मुआहिदे का खैर मकदम कहा कतर और तुर्की की सालिसी से सीज़ फायर मुआहिदा अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। KP हुकूमत की सिफारिशात अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात थे। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी वज़ीरिस्तान में अहम कार्रवाई। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह गिरफ्तार। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबा कंधार का रिहायशी है। एतराफ़ी बयान में खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया 40 लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान के मरकज़ गए। एक हफ्ता खुदकुश हमले की तरबियत दी गई। तरबियत के दौरान आज़ान की आवाज़ सुनी। एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान है, उन पर हमला हराम है। उधर फितरल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटिक हलाक। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक जमील उर्फ टेटिक ज़िला पंजगूर का रिहायशी था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर पर हमले समेत मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशतगर्द पंजगूर और बुलीदा समेत मुतादिद इलाकों में सरगर्म था। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, इसकी तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। जाती उम्र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर वतन पाक की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मिले। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रिटेंडेंट कोट लखपत जेल चौधरी एजाज असगर की रिहाइश का आमद। वालिद की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी से खला में पहुंच गया। HS-1 चीनी स्टेशन से खला में रवाना किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक HS-1 सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। 2025 में खला में भेजे जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के 28 मिनट बाद सैटेलाइट अपने मद्दार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हासिल के आगाज में कुछ महीने लग सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सैटेलाइट की कामयाबी से लॉन्चिंग पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर आला गवर्नर सिंध ने सैटेलाइट लॉन्चिंग को तारीखी संग मील करार दे दिया। हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। खरीदारी 3500 रुपये फी मन गंदम की बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तमाम वज़राए आला और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा गंदम किसानों के लिए आमदन का सबसे बड़ा जरिया है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।
पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दक़ दावा किया था। वज़ीर इत्तलात अतारट का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जयशाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका। ICC के दावे को पहले जयशाह फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। पाक फ़िज़ाइया का जदीद F-17 थंडर ब्लॉक 3 का दस्ता अज़रबैजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया का दस्ता इंडस्ट्रियल अल्फा मश्क में शिरकत करेगा। तैयारों ने पाकिस्तान से अज़रबैजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट मुकम्मल की। परवाज के दौरान हवा में ही तैयारों में ईंधन भरा गया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की पाक फ़िज़ाइया को मश्क में शानदार शिरकत पर मुबारकबाद कहा। F-17 थंडर की नॉन स्टॉप फ्लाइट और रीफ्यूलिंग पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत का सबूत है। IMF कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अब तक के तमाम तर इस्लाहात अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद है 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्ते में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोज़वेल्ट होटल की निजकारी के फैसले के करीब है। सिंध का वफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं कि IMF के शराइत के बाईस सूबाई हुकूमतें वफाक की हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। वफाक कम अज़ कम गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपये मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे। सिंध ने किसानों के लिए गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। JUI का भक्कर में पावर शो, मौलाना फजलुर रहमान शुरका से खिताब करेंगे। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी, बलोचिस्तान में तोरखम और चमन बॉर्डर बंद। KP गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांसिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तोरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 1 अरब रुपए मालियत की 2 तरफा तिजारत मुतासिर हुई। तो वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम के नाम से ISPR का नया नगमा जारी। मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खिराज अकीदत पेश। पाक अफगान सीज़ फायर मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तानी अवाम ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा अफगानिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अफगान तालिबान ने पहले बिला इश्तियाल जारहियत की। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। भारत को हमने चाय पिलाई थी, अफगानों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। अफगान तालिबान की आमिराना पॉलिसियां ना रुकी। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर शमशाद TV की नशरियात मुअत्तल। शमशाद TV, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल की गईं। पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने PRA की तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। सहूलत ऐप भी मुतारिफ।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है पीटीआई दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं बनाया गया। पीटीआई ने पंजाब में तरक्की का सफर रोका। बानी पीटीआई दौर में मुल्की माशत को शदीद नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई की गलत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था। ये भी कहा मार्का हक के बाद मार्का तरक्की की कामयाबी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 7 अजला की 12 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए। कोहा, DI खान, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर में पोलिंग हुई। बस में खातून को हरासा करने वाला पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुरीद में बस में एहलकार ने खातून को हरासा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। टमाटर ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। शहर कायद में टमाटर की फी किलो कीमत 500 रुपए से तजावुज कर गई। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में भी रेट आसमान पर। अफगानिस्तान से टमाटर की आमद बंद होने से कीमत आसमान से बातें करने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। तामीराती मटीरियल के ट्रक्स और ट्रॉलीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग का आगाज। SOPs पर अमल न करने वाली हैवी व्हीकल्स का दाखिला लाहौर में बंद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी जारी है। स्मोक गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर्स फील्ड में मौजूद हैं। सेफ सिटी कैमरों के जरिए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब में फसलों की बाक़ियात न जलाने की कामयाब मुहिम जारी। जदीद मशीनरी से हज़ारों एकड़ पर फसल की बाक़ियात चाले की गांठों में जमा। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी। जनूबी गजा में फजाई हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले से पहले इसराइल ने अमरीका से इजाज़त ली। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें हवाले कर दी। इसराइल ने 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा भिजवा दी। हमास का कहना है रफ़ा बॉर्डर की बंदिश पर यरगमालियों की लाशों में ताख़ीर का सबब बन रही है। इसराइल का हमास पर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा हमास ने ऐसा किया तो भारी कीमत अदा करना होगी। हमास ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। 70 लाख अफराद की शिरकत। अमेरिका के 2700 शहरों में नो किंग्स मुजाहरे। शिकागो में 2.5 लाख अफराद का एहतजाज। रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। ट्रंप की पॉलिसियों को आमिराना करार दे दिया। ट्रंप ने खुद को किंग बना दिया। ताज पहनकर फाइटर जेट उड़ाया। अपने खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर कूड़ामारी कर दी। AI वीडियो अपने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। PIA की निजकारी के अमल में अहम पेशरफ्त। निजकारी के लिए बोली देने की तारीख में तोसी। नई तारीख 17 नवंबर मुकर्रर। इससे पहले बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर थी। ज़रा के मुताबिक 4 कंसोर्शियम कौमी एयरलाइन की निजकारी की बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके। तवक्को है निजकारी का अमल आइंदा माह अपने हतमी मरहले तक पहुँच जाएगा। हुकूमती पॉलिसी के तहत कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तीफी भट्ट की हलाकत के बाद गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब। केस की तफ्तीश CCD के स्पुर्द कर दी गई। अमीर बालाज के कत्ल की FIR थाना चूंग में दर्ज की गई थी। तफ्तीश के मुताबिक मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर दम तोड़ गया था। दूसरा मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। केस का तीसरा मुलजिम गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब है। पाकिस्तान की कानूनी और आईनी तारीख का रोशन नाम। मारूफ कानूनदान
एसएम जफर की बरसी। एसएम जफर ने कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। एसएम जफर ने बतौर वजीर कानून अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा टेस्ट मैच कल। पिंडी स्टेडियम में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। बाबर आजम ने बॉलिंग भी कराई। पिंडी स्टेडियम में तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त होगा। कोच असर महमूद का कहना है दूसरे टेस्ट में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। पिच देखकर फाइनल 11 का ऐलान करेंगे। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ियों की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस के बाद मजे। इस्लामाबाद में शॉपिंग। पाकिस्तान की रिवायती और सकाफती अशिया खरीदी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइड बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कल मुतवक्के। वनडे की कप्तानी किसके पास होगी, मामला अब तक जेर बहस। मुतवक्के तौर पर शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा का नाम जेर गौर है। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। पीसीबी और निजी तालीमी इदारे में मुआहिदा तय पा गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पीसीबी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात। मुल्क में टेनिस के फरोग, नए टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पेरिस के मशहूर तरीन लोवर म्यूजियम से अनमोल जेवरात चोरी। 3 से 4 अफराद ने 7 मिनट में जेवरात चुराए। मोटरसाइकिलों पर 9-2-11 हो गए। कामयाबी हादिसाती नहीं होती। 40 साला CR7 का जोश और जुनून अब भी वैसे का वैसा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर का 949वां गोल दाग दिया। अल नसर की अल फतह के खिलाफ सुपर परफॉर्मेंस। रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस की, 2 मिनट बाद ही गोल दाग दिया। यूट्यूबर आई शो स्पीड ने भी मैच को भरपूर एंजॉय किया। मेसी की हैट्रिक। इंटर मियामी ने नेशनल की एक न चलने दी। मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को आउट क्लास कर दिया। आर्सेनल ने फुलहम को 1-0 से मात दी। रावल फ्रंटिस की धूल कोई न पकड़ सका। ऑस्ट्रेलियन मोटोजीपी रेस जीत ली। कमाल स्पीड और कंट्रोल से सबको हैरान कर दिया। यूरोप की खवातीन बाइकर्स पाकिस्तान के हुस्न में खो गई। चित्राल, दीर और गिलगित की सैर मुकम्मल कर ली। गैर मुल्की खवातीन बाइकर ने सयाहत को यादगार करार दे दिया। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जुबैदा खानम की 12वीं बरसी। जुबैदा खानम के गाए गीत आज भी बेहद मकबूल। वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 36 साल हो गए। सलीम नासिर के खूबसूरत डायलॉग आज भी मद्दाहों की यादों में ताज़ा। और सजाद अली की आवाज का सहर आज भी बरकरार। कराची आर्ट्स काउंसिल में कॉन्सर्ट, हाज़रीन झूम उठे।